रेडलाइन इस्लामाबाद स्टूडियो से आजकल मवाजने का दौर है। एक मवाजना हमेशा ये किया जाता है कि पंजाब आगे है या खैबर पख्तूनख्वा। अगर आप केपी में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत से बात करें तो वो आपको बताएंगे कि केपी के अंदर हालात ठीक नहीं है, लेकिन उससे बहुत बेहतर हैं जो पंजाब में आपको नज़र आते हैं। वो पंजाब की हुकूमत का तमस्खर उड़ाते हैं। वो कहते हैं टिकटॉक की हुकूमत है। पंजाब की हुकूमत कहती है कि केपी के पास ना कहने को कुछ है और ना दिखाने को कुछ है, ना इनके पास कोई मंसूबा है। पंजाब से ये जलते हैं। अब आवाम की राय क्या है, हम इस प्रोग्राम में खुसूसी सर्वे आपके सामने लेके आएंगे जो आपको ना सिर्फ ये बताएगा कि केपी के अंदर आवाम क्या सोच रहे हैं, क्यों ऐसा सोच रहे हैं, और बाज़ जगहों पर जब वो मवाजना करते हैं अवामी आवाज़ इस मवाजने के नताइज क्या मुरतब करती है। तो इसके लिए आप प्रोग्राम ज़रूर देखिएगा। बिलाल गिलानी हमें ज्वाइन कर रहे होंगे, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर गैलप पाकिस्तान। अब पंजाब हुकूमत ने अपनी रवायत और पुरानी सियासी धमकियों के बरक्स इस मरतबा अली मीन गंडापुर और पीटीआई की जितनी क़यादत है उसकी मेहमान नवाजी इस तरीके से की कि उनको जगह आसानी से मिल गई, उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर रखना नहीं डला। उनके अपने मयार के मुताबिक अगर वो किसी जगह से प्रेस कॉन्फ्रेंस कैंसिल करते तो इसकी भी उनको इजाज़त मिली। बाज़ जगहों पर ये ख़बरें चल रही हैं कि सहूलतकारी जो है वो टॉप लेवल तक गई। मरियम नवाज़ साहिबा ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जलसे को, उनकी मीटिंग को फैसिलिटेट करवाया। अगर ये बात दुरुस्त है तो बहुत ही अनहोनी बात है। दस्तों गिरबां हैं पब्लिकली, लेकिन अंदर खाने अगर ये सहूलतकारी हो रही है तो इसके मुहरकात क्या हैं। पंजाब के वज़ीर कानून हमें ज्वाइन करेंगे, मलिक सुहेब अहमद भरत। उनका इंटरव्यू हम आपको सुनवाएंगे कि उनका पॉइंट ऑफ व्यू इस मामले के हवाले से क्या है। लेकिन अगर अली मीन गंडापुर की हुकूमत की किस्मत का फ़ैसला होना है तो JUI जिस पलड़े में अपना वज़न डालेगी उस तरफ वो पलड़ा भारी हो जाएगा। JUI का स्टैंस क्या है अली मीन गंडापुर के हवाले से? जब ये कहते हैं कि अली मीन गंडापुर की हुकूमत फॉर्म 47 की हुकूमत है तो इसका मतलब है कि ये इलेक्शन दुरुस्त नहीं हुए केपी के अंदर। लेकिन फिर वो मरकज़ के ऊपर भी तनकीद करते हैं कि मरकज़ के अंदर भी फॉर्म 47 की हुकूमत है। तो अगर वहाँ पर भी फॉर्म 47 की हुकूमत है, यहाँ पर भी फॉर्म 47 की हुकूमत है, तो असल मैंडेट किसके पास है? इसके ऊपर हम बात करेंगे हाफिज़ हमदुल्ला से। JUI की तरफ से उन्होंने हमें ज्वाइन कर लिया, उनका बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। हाफिज़ साहब बहुत शुक्रिया जी आपके टाइम का। छोटे छोटे सवालों से शुरू कर लेते हैं। आप किसी गंडापुर की हुकूमत के खिलाफ नो कॉन्फिडेंस का हिस्सा बनेंगे? फ़िलहाल तो नहीं बन रहे हैं, फ़िलहाल फैसला यही है। और ये फ़िलहाल जो है इसका हाल कब तब्दील होगा? ये गंडापुर और उनकी पार्टी के रवैये पर मुनासिर है। उनके रवैयों में क्या ऐसी चीज़ है जिसका आपको इंतज़ार है? वैसे हम एक रिवायती और अख्तार की सियासत करते हैं, मौलाना साहब भी यही। आपको पता है कि इस पूरी प्रोसेस में हम क्या करते रहे और कल से हमें क्या कहा जा रहा है, क्या ज़बान इस्तेमाल किया जा रहा है मौलाना के ख़िलाफ़। तो ये तो रवैया नहीं है, ये तो लड़ाई है। ये बाज़ारी ज़बान जो इस्तेमाल किया जा रहा है, इस रवैये में अगर वो मुझसे ये चाहते हैं कि हम आपको पत्थर मारे और आप मेरा इस्तिकबाल फूलों के ज़रिए करें, ये तो मुमकिन ही नहीं है। लेकिन जब आप ये कहते हैं गंडापुर की नाअहल और नालायक हुकूमत आखिरी सांसें ले रही है, उनकी ज़ुबान और उनके लहजे और मुहावरे की बहस से हटके, तो पत्थर तो आप भी मार रहे हैं ना उनको? नहीं, वो बात यह है कि मौलाना साहब ने जो बात की, असल में मसला कहाँ से शुरू हुआ? जब मौलाना साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की कल न परसों, उन्होंने सिंध, बलूचिस्तान, पूरे मुल्क और खैबर पख्तूनख्वा और साबिका पाठा इस तमाम सूरत हाल को सामने रखते हुए कहा कि पाठा में, खैबर पख्तूनख्वा में ना अमन है, जो कि बुनियादी चीज़ है एक मुस्तहकम हुकूमत के लिए, एक मुस्तहकम सूबे के लिए। दूसरी बात यह कि उनकी मईशत मजबूत हो, माली हैसियत मजबूत हो, लेकिन वो करप्शन की नज़र आए। जब ये दोनों चीज़ें नहीं है तो फिर हुकूमत कहाँ है? तो हुकूमत नहीं है, हुकूमत नाकाम है। इसको तो आप कामयाब नहीं कह सकते हैं। तो लिहाजा अगर विद इन PTI ये फैसला होता है कि हम तब्दीली लाना चाहते हैं, तो मौलाना साहब ने कहा हमारे पास अक्सरियत नहीं है, अगर PTI तब्दीली लाना चाहते हैं वेलकम। अगर आप इस सिचुएशन को फ्लिप कर दें, अगर आपकी हुकूमत हो और PTI ये कह रही हो कि JUI के अंदर से तब्दीली आए तो हम वेलकम करेंगे, तो आप तो उनको अपने ख़ास अंदाज में, जिसके अंदाज़ गालम गलोच नहीं है, आप भी तो उनको दुर्रे रसीद करेंगे ना। आप PTI के अंदर से एक रेबेलियन को क्यों प्रमोट करें? अगर हमारी कारकर्दगी ये हो जो आज खैबर पख्तूनख्वा में अली मीन गंडापुर की कारकर्दगी है,
बेशक आप भी तनकीद कर सकते हैं, कोई और पार्टी भी तनकीद कर सकती है, तनकीद की अपनी शक्लें होती हैं, अपनी हैत और सूरतें होती हैं, बिल्कुल कर सकती है। हमें एक्सेप्ट करना चाहिए कि वाकई इन चीज़ों में हमारी हुकूमत कमज़ोर है। क्यों कमज़ोर है? दलील के साथ बात करें। ज़ोर ज़बरदस्ती, धमकी, दौंस ये तो नहीं चलती। लेकिन अंदर से अगर आप तब्दीली की बात करें ना, मुझे ये भी बताइएगा कि अगर पीटीआई की अंदर से तब्दीली आ गई तो ये हलाल हो जाएगी हुकूमत, ये दुरुस्त हो जाएगी? मैंने क्या कहा, मैं ये कहता हूँ, देखिए मौलाना साहब ने अंदर से तब्दीली की बात विद इन पीटीआई, अगर पीटीआई चाहती है तब्दीली तो वो ला सकती है। मैं नहीं ला सकता, मौलाना साहब ने कहा, क्योंकि मेरे पास अक्सरियत नहीं है। आप बताइए ये कितनी खूबसूरत अंदाज में एक जमहूरी तर्ज गुफ्तगू है जो मौलाना साहब ने की है, कौन सी गलत बात है इसमें? लेकिन उन्होंने ज़ातियात में ले लिया इस बात को। पीटीआई ये जवाब देती, पीटीआई की क़यादत ये जवाब देती कि हम फ़िलहाल इस मूड में नहीं है, हम नहीं चाहते हैं तब्दीली। हमारे कहने के मुताबिक हमारी हुकूमत बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, दुरुस्त है, कामयाब है। तो क्या ये जवाब आप नहीं दे सकते? तो अब 32 अरकान जब इधर उधर घूम रहे हो बतौर आज़ाद अरकान और 52 के ऊपर अपोजिशन खड़ी हो और आप ये कहें कि पीटीआई अगर अंदर से तब्दीली ले आ जाए, फिर आपके परवेज़ खटक से मीटिंग भी हो? देखिए वो मीटिंग मुझे पता नहीं है कि मौलाना साहब की मीटिंग, क्योंकि मैं भी कल पेशावर में था, बहुत ठप मसरूफियत थी मेरी। रात को मैं तकरीबन 11:30-12 बजे वापस निकला। तो क्या बात हुई परवेज़ खटक के साथ, फैसल करीम? नहीं, हम बाद में नहीं जाते, हम जाते हैं कि आप मूव कर रहे हैं ना। अब हर मीटिंग ताज़ियत पर तो ना डालें, अब ये तो ना करें। हमें पता है कि ये सियासी मीटिंग नहीं, मैं देखिए हमारे पास पीपल्स पार्टी भी आई है, मौलाना साहब के पास प्रेमलन भी आई। बेशक उसमें यही है कि सीनेट के इलेक्शन है, सूबे की अमन व अमान हाल है, उनकी ख़राबियाँ, उनकी कमज़ोरियाँ। फ़िलहाल सीनेट का इलेक्शन, क्या बातें हुई, क्या नहीं हुई, मुस्तकबिल में स्ट्रेटजी क्या होगी, ये तो फिर बाद में। अच्छा, ये फरमाइएगा कि हतमी हल क्या है केपी का? आप ये कहते हैं कि ये हुकूमत का असल मैंडेट नहीं है, उनके पास तो 47% लोगों के वोट हैं। देखिए ना, हम रोज़ अव्वल से मौलाना साहब और जेवे के मौक़िफ़ 8 फरवरी के फ़ौरन बाद सबसे पहले जेवे ने मौक़िफ़ दी कि पूरे मुल्क में जो वोट हुआ है ये वोट नहीं है, इलेक्शन नहीं है, बल्कि ये असम्बलियाँ ये ताकत और दौलत के बल पे वजूद में आई है, और ताकत और दौलत के बल पे ये कड़ी है। ये इलेक्शन नहीं था, ये ऑक्शन था। हम तो पूरे मुल्क में इंतखाबात की बात करते हैं। खैबर पख्तूनख्वा पैसा चला है, ये धांधली हुई है, पैसा चला, ये दोनों मुख्तलिफ चीज़ें हो सकती हैं ना। पैसा भी धांधली की, लेकिन मैं अर्ज़ कर रहा हूँ, धांधली और पैसा दोनों के पीछे क्या थी? ताकत। धांधली हुई, धांधली के पीछे 2 ताकतें थी, एक दौलत का, एक ताकत का। तो केपी में किसका मैंडेट था जो चुराया गया? केपी में मैं ये कहता हूँ कि मेरा मैंडेट चुराया गया है। मैं ये नहीं कहता कि लोगों ने पीटीआई को वोट नहीं दिया है, लेकिन ये मैंडेट भी नहीं है जो अभी वन सिंगल पार्टी हुकूमत बना सके। यानी अब एनपी से आप पूछिए, एनपी भी यही कह रहे हैं कि मेरे साथ जहाँ जहाँ मेरी अक्सरियत है, मेरे साथ ये कुछ हुआ है। उनकी अपनी लॉजिक, अपनी मंतक है। मानसरा डिवीज़न है, फिर मेलन की अक्सरियत है, वो यही कह रही है। जुनूबी अजला में इसी तरह ये स्वात वगैरह, चारसदे में, मर्दान में हमारे वोट बैंक है, बुनेर में, स्वात में। तो हम तो ये कह सकते हैं, हमें मालूम नहीं है कि कहाँ कहाँ हमारे साथ क्या पार्टी ने असेसमेंट की होगी ना, आपको सेंस होगा कि इसमें कितनी सीटें हैं जो आपके ख्याल में जाली किस्म की सीटें। मैं ये कह रहा हूँ कि ये जो मौजूदा असम्बली है, मौलाना की बात की मैं तयद करता हूँ, अक्सरियत फॉर्म 47 पे खड़ी है। अक्सरियत फॉर्म 47 पे खड़ी, बिल्कुल। और मरकज़ में भी फॉर्म 47 है। मरकज़ में जो पार्टी हुकूमत में, आपके ख्याल में वो हकीकी मैंडेट के साथ हुकूमत? तो हकीकी मैंडेट मरकज़ में पंजाब में किसको मिला? पेमलन को नहीं, हकीकी मैंडेट पीटीआई को मिला। अच्छा, पंजाब में पीटीआई को मिला और केपी में पीटीआई को नहीं मिला? मतलब मुझे ये समझ, क्योंकि केपी में अगर नहीं मिला तो पंजाब में भी नहीं मिला होगा। यही तो आप पीटीआई से पूछिए, पीटीआई खुद कह रही है। मैं आपसे पूछ रहा हूँ ना, मैं कह रहा हूँ ना, इधर भी 47 उधर भी 47, तो 45 कहाँ पे है? देखिए मेरी सियासत की वसदरपी को आप इससे अंदाज़ा लगाएं कि मैं ये नहीं कहता कि पंजाब में मेरे साथ धांधली हुई है, क्योंकि मुझे पता है कि पंजाब में मेरी वो स्ट्रेंथ नहीं है, ग्रास रूट लेवल पर मेरा वो वोट नहीं है कि मैं ये कहूँ कि मेरे साथ धांधली हुई है। लेकिन मैं ये कह सकता हूँ कि 8 फरवरी के इलेक्शन में पंजाब ने पेमलन को वोट नहीं दिया, पीटीआई को वोट दिया, बिल्कुल दिया। और 8 फरवरी को केपी में लेकिन पीटीआई को वोट नहीं दिया। ये को मुझे मंतक समझ वो इसलिए नहीं दिया, मैं बताऊँ इसलिए नहीं दिया कि 10 साल में उसकी हुकूमत की कोई कारकर्दगी नहीं थी।
KP में हुकूमत इसलिए पीठे कूदी की कि फेस सेविंग के लिए, कि कल मैं ये कह सकूं कि अगर हम वाकई धांधली में हमारी ताकत शामिल है तो फिर PTI KP में कैसे जीत गई। तो इससे मालूम ये हुआ अगर हम उनको हरवाते तो वहाँ हरवा, ये फेस सेविंग के लिए है। तो फेस सेविंग लेकिन बचगाना किस्म की तदबीर थी, नहीं? और बचगाना किस्म की तदबीर इसलिए कि हर गली हर कुछे में जाके नौजवान से पूछिए, बूढ़े से पूछिए, खातून से, जो कुछ सूझबूझ रखता हो वो यही जवाब देंगे कि ये इलेक्शन नहीं था, ये ऑक्शन था, धांधली थी। लेकिन जितने लोग PTI ने एहतजाजों में निकाले सब KP से आए, तो लोग तो उनके साथ हैं। देखिए, एहतजाज में आना, आप मुझे ये बताएं, PNA में जब पाकिस्तान नेशनल अलायंस था, PNA में 77 में सबसे ज़्यादा बड़ी जलसे तहरीक इस्तिकलाल किया करती थी, लेकिन तहरीक इस्तिकलाल उसके पीछे भी ताकत थी ना, तो फिर एक सीट पूरी मुल्क में नहीं जीत सकी। तो लिहाजा एहतजाज में लोगों का इकट्ठा आप करना, एक तरफ से उनको पंजाब में मैंडेट दिलवा रहे हैं, दूसरी तरफ से आप तहरीक इस्तिकलाल के साथ मवाजना को, तो यही मैं कह रहा हूँ कि अगर खैबर पख्तूनख्वा में हुजूम आप देख रहे हैं, ये मेयार है इस बात की कि उनको मैंडेट मिला है, तो फिर तहरीक इस्तिकलाल को भी मिलना चाहिए। तो वो गंडापुर साहब कह रहे हैं कि मौलाना को अगर ख्याल है तो लड़ लें इलेक्शन। हाँ ठीक, बिल्कुल, इस चैलेंज को मैं कबूल करता हूँ। पहले वो वज़ारत आला से इस्तीफ़ा दे, कोई हुकूमत को तोड़ दे, मैदान भी हाजिर, घोड़ा भी हाजिर, इलेक्शन करेंगे। ये तो नहीं हो सकता है कि आप चीफ मिनिस्टर रहे, सरकारी वसाइल आपके हाथ में हो, दौलत आपके हाथ में हो, सरमाया आपके हाथ में हो, सब कुछ आपके हाथ में हो, एक सीट से आप इस्तीफ़ा देते हैं, मौलाना को कहते हैं यार लड़ो। ये तो नहीं हो सकता ना। ये धोखा आप किसको देते हैं? आप खुद अपने आप को धोखा तो दे सकते हैं, दुनिया को वरगला सकते हैं, उनकी आंखों में धूल झोंक सकते हैं, लेकिन आप मुझे धोखा देंगे? मैं एक सियासी वर्कर हूँ, आप हट जाए ना, चीफ मिनिस्टर से इस्तीफ़ा दें, असम्बली को तोड़ दें, आइए मैदान भी हाजिर, घोड़ा भी हाजिर, आप कैसे जीतेंगे? तो इस पर तो आपको अगर ये सारे लवाजमात मिल जाए तो आपके पास क्या ज़मानत है कि दोबारा से दौलत और ताकत नहीं चलेगी और JUI को साइड पे नहीं कर देंगे? यही तो मेरी लड़ाई है, यही तो लड़ाई है ताकतवर मराकज़ से, मिनी पटंगा से तुम्हारी यही लड़ाई है कि वो खुदा को मानो, आवाम को छोड़ दे, आवाम को रहने दे अपने वोट कास्ट करने के लिए, कि हर एक अपनी मर्ज़ी का एक मुंतखब नुमाइंदा पार्लियामेंट तक भिजवा सके, ताकि वो आवाम के हकूक़, इंसानी हकूक़, जमहूरी हकूक़, उनकी वसाइल की नुमाइंदगी कर सके। आज तो खैबर पख्तूनख्वा और साबिका पाठा में लोग ज़िंदगी की भीख मांग रहे हैं, उनकी वजूद को ख़तरा है, उनकी नस्लों को ख़तरा है। वो कहते हम पानी नहीं मांग रहे, बिजली मत दे, स्कूल मत दे, तालीमी इदारे मत दे, सेहत के मराकज़ मत दे, रोड मत, की ज़िंदगी की भीख मांग रहे हैं, वो कोई सुनने वाला नहीं है। तो इन हालात में इलेक्शन हो जाएंगे वहाँ पे अगर आपकी बात मान ली जाए तो? जैसे भी हालात हो, वो तो हमने ये भी कहा, अगर ये सवाल आप करते हैं, यही सवाल तो हम 8 फरवरी से पहले भी क्या करते हैं। मैं आप पूछ रहा हूँ, अब तो मैं कह रहा हूँ ना, उस वक्त भी हम यही सवाल उठा रहे कि भाई तोड़ देते हैं, फारिग कर देते हैं, भाई इलेक्शन नहीं हो रहा, इलेक्शन नहीं है, इलेक्शन। वैसे तो अगर आपने इलेक्शन करना है फिर तो पूरे मुल्क में इलेक्शन करें, करवा दें। लेकिन KP के अंदर इस वक्त हालात हैं, अगर हालात ये हो, लेकिन स्टेब्लिशमेंट दूर रहे, आवाम को इलेक्शन करने उधर से आप कह रहे हैं वो एस्टेब्लिशमेंट आके बचाए, सड़कों के का तहफ़्फ़ुज़ करे, मराकज़ का तहफ़्फ़ुज़ करे, उनकी जिम्मेदारी है। ये तो दूर भी रहे नहीं, दूर का मतलब तो ये नहीं है कि आप हमें सिक्योरिटी न दे, इलेक्शन प्रोसेस से आप दूर रहे, इलेक्शन प्रोसेस से आप दूर रहे, सिक्योरिटी देना तो आपकी जिम्मेदारी है, आईनी और कानूनी, क्योंकि ये बंदूक जो मैंने दिया है इसीलिए दिया है। आप इधर बैठे हैं, आपकी जिम्मेदारी है कि आप चाय पकाए, उधर कुक बने, आपकी अपनी जिम्मेदारी है, कुक की अपनी जिम्मेदारी है। अगर कुक आपका काम करना शुरू करे और आप कुक का काम करना शुरू करें तो ये तो पूरा सिस्टम तबाह हो जाएगा। ओके, आई हैव टू लीव इट देयर। आपका बहुत शुक्रिया। आप नाज़रीन, हम आपको पंजाब लिए चलते हैं। हमें लाहौर से ज्वाइन कर रहे हैं सूबाई वज़ीर बराए कानून और मवासलात मलिक सोहेब अहमद भरत साहब। बहुत शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन किया। ये फरमाइएगा कि गंडापुर साहब को बाकायदा को फैसिलिटेट किया है चीफ मिनिस्टर ने और कहा था कि इनके ऊपर हाथ हौला रखें और इनको ज़्यादा तंग नहीं करें क्योंकि पहले से तयशुदा मामला था, तो ये कुछ इस किस्म का फिक्स्ड मैच हुआ है, ये क्या हुआ है? सर, किसी किस्म का फिक्स मैच नहीं हुआ। हम तो बड़े हमारी तो सोच में ये था कि गंडापुर साहब अगर इतनी दूर से 500 गाड़ियों का फास्ट एक पूरा काफिला लेके आ रहे हैं और इतनी आवाम को लेके आ रहे हैं, तो ये हमारे लिए तो एक बड़ा अच्छा जेस्चर हुआ कि वहाँ के आए हुए लोगों ने, आई एम श्योर
खुद गंडापुर साहब के दिल में भी ये बात ज़रूर होगी कि पंजाब कितना प्रोग्रेस कर रहा है, और मैं अपनी बातों से और अपनी चीज़ों से पीटीआई का बेड़ा गर्क कर दिया है। और जितने भी लोग आए हुए हैं, जिनमें से काफ़ी लोग जो यहाँ पे रहे और उन्होंने यहाँ पे पंजाब की प्रोग्रेस देखी, तो आप ये देखें कि गंडापुर साहब जिस तरीके से आए उसी तरीके से वापस चले गए। क्या कि ये अच्छा ना होता सर कि गंडापुर साहब उन्हीं 500 गाड़ियों में जो सारी वो खलकत लाए हैं वो आके लोगों को दिखाते कि जी हमने केपीके में ये काम किया है, हमने केपीके में ये सड़कें बनाई हैं, ये अस्पतालों को ठीक किया, ये एम्बुलेंसेस लाए हैं, ये हम राशन कार्ड दे रहे हैं, ये हम किसानों को पैकेजेस दे रहे हैं। हालांकि सर वो खुद तो नलायक है, वहाँ तो कुछ नहीं कर सके, लेकिन मुझे इंतहाई खुशी हुई है कि वो पंजाब आए और पंजाब में आकर उन्होंने एक बड़ा चेंज हुआ वहाँ पंजाब देखा। लेकिन आप भरत साहब देखें ना, ये वो तो ठीक है, वो आपके चीफ मिनिस्टर के पास जो है वो आप टॉकिंग पॉइंट्स हैं, आपके पास भी टॉकिंग पॉइंट्स है कि आपने क्या किया, लेकिन मैं जानना चाह रहा हूँ कि सियासी तौर पर ये अनहोनी है और उसकी वजह ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो तारीख है 9 मई के हवाले से आपकी हुकूमत का उसके ऊपर एक पॉइंट ऑफ व्यू है। पंजाब में जब अली मीन गंडापुर साहब आते हैं तो उसमें जो आपकी हुकूमत है उसके कान खड़े हो जाते हैं। जब पंजाब का रुख कर रहे थे इस मरतबा सड़कें खुली हुई थी, आराम से वो गए, जो बड़ी अच्छी बात है। तो ये मानने की बात नहीं है कि सारा कुछ काम इस तरह हो गया, कुछ ना कुछ तो आपस में तय हुआ होगा, फिर वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, फिर वो उसको कैंसिल कर देते हैं, अगले दिन फिर करते हैं। तो ये तयशुदा था कि नहीं, ये मैं जानना चाह रहा हूँ। सर ये तलत साहब ये बिल्कुल तयशुदा नहीं था, अल्लाह का शुक्र है एक प्रॉपर प्लानिंग के साथ हम लोग बिल्कुल तैयार थे। पंजाब गवर्नमेंट वॉज रेडी कि अगर किसी किस्म की जिस तरह की कोई इंतशार फैलाने की कोशिश करेंगे या आवाम को बरमला आवाम को किसी किस्म की ताश दिलाने की कोशिश करेंगे तो पंजाब गवर्नमेंट विल बी देयर टू एकोमोडेट इस तरीके से कि हमारे पंजाब का कोई सुकून ख़राब ना हो। लेकिन मैं आपको ये वसूख ज़राए से ये बात बताना चाहूँगा कि किसी किस्म की कोई फैसिलिटेशन नहीं हुई। हमने कहा कि आए ये ज़रूर देखें, पंजाब के हमारे दिल खुले हुए हैं, ये आए, वहाँ पे तो कुछ कर नहीं सके तो यहाँ पे भी कुछ नहीं कर पाएंगे। इनकी पार्टी आगे ऑलरेडी बहुत डिसहार्ट हो चुकी है, ये खुद आते हैं और पीछे से भाग जाते हैं। अवाम को बरुन का और पंजाब की अवाम को पता है कि क्या चेंज पंजाब में आई है, और अल्हम्दुलिल्लाह आइंदा वाले भी दिनों में इनको जिस किस्म की हम इनको फैसिलिटेट करेंगे, अगर इनको यहाँ पे इंतशार ना फैलाएं, इनको फैसिलिटेट करेंगे अगर ये अवाम को ना वर्गलाएं, और जो तरीका हो सका पंजाब गवर्नमेंट का वो अपनी पूरी भरपूर तैयारी के साथ इनसे निपटने के लिए भी तैयार है अल्हम्दुलिल्लाह। तो अगर आप इसी किस्म की फराखदिली जो है उन 26 अरकान के बारे में भी शो करें जिनको स्पीकर साहब ने सस्पेंड किया हुआ है, आपकी पार्टी की तरफ से शिकायत भी हैं, तो मामला तय हो सकते हैं। तो जो केपी से आ रहा है उसके लिए तो आप ने दरवाजे खोल दिए हैं, जो पंजाब का रिप्रेजेंटेटिव है उसको आपने पंजाब की जुबान में कहते तुन के रखा हुआ है, इसकी क्या वजह? नहीं तलत साहब, हमने किसी को भी तुन के नहीं रखा हुआ। ये एक कैमरे के सामने ये लोग, ये मेंबर्स एक और किस्म की पर्सनालिटीज़ हैं और कैमरे के पीछे ये एक और किस्म की पर्सनालिटीज़ हैं। आप यकीन करें जितना भी स्पीकर साहब ने और पूरी पार्टी ने इनको हम लोगों ने इन हाउस एकोमोडेट किया। आप पिछले साल का जितना भी आप लेजर उठा के देख लें असेंबली का, भरपूर तरीके से भरपूर अंदाज से उन्होंने इनको फ्लोर ऑफ द हाउस भी दिया, इनको बात करने की इजाज़त भी दी। लेकिन जब भी ये कोई वादा ववायद करते तो आप यकीन करें सबसे पहले भागने वालों में से ये होते थे। रही अब 26 अरकान वाली बात कि ये अब ये किस किस्म की डेमोक्रेसी है कि हिपोक्रेसी है कि जब आप कैमरे के पीछे हो तो आप एक और अंदाज से कहें कि जी हम लोग बिल्कुल लीडर ऑफ द हाउस की भी बात सुनेंगे और हमारे से भी ये वादा लिया कि लीडर ऑफ द अपोजिशन की भी बात सुनी जाएगी। लेकिन कि जब मोहतरमा मरीम नवाज शरीफ साहिबा की तकरीर हुई तो यही अरकान सामने आके जिन्होंने 30 लाख रुपए के तकरीबन वहाँ पे असेंबली का सामान और माइक और ये वो दीगर अशिया को नुकसान पहुँचाया। और मैं यहाँ पे सहराता हूँ कि पंजाब असेंबली के स्पीकर साहब मलिक अहमद खान साहब ने ये एक एक्शन लेना बहुत ज़रूरी था। अब वो एक्शन जो लिया गया वो इनको इस तरीके से लिया गया कि क्या कि ये वादा ववायद करने के बाद उस चीज़ पे मुकम्मल उस चीज़ पे खड़े रहते हैं या भाग जाते हैं। इन 26 अरकान को डिसक्वालिफिकेशन से पहले, जैसे कि आपको भी पता होगा कि ऑलरेडी एक कमेटी जो गवर्नमेंट की तरफ से बनाई गई है वो इनसे बातचीत में है और 2-3 दिन बाद उस कमेटी की दोबारा इनके साथ मीटिंग है। हम तो चाहते हैं कि इनको फैसिलिटेट किया जाए, लेकिन ये खुद ही अपना बेड़ा गर्क कर देते हैं। और मजेदारी की बात ज़रूर मैं आपको ये बताना चाहूँगा तलत साहब कि दिस इज़ वेरी सैड। इनके जो पार्टी के अपने जो सीनियर मेंबरान भी हैं वो इस बात का आकर शोर मचाते हैं हमारे पास
कि हमारे मेंबरान लीडर ऑफ द ऑपोजिशन की बात नहीं सुनते, हमारे सीनियर मेंबरान की बात नहीं सुनते। इनकी पार्टी का जो क्राइटेरिया, जितना शोर, जितना झूठ और जितनी बुलंद आवाज से बोला जाएगा उतना ही ये जाके सुरखरू होंगे। और ये इनका अंदाजे तरीका ये है कि शोर गुल से पहले एक बंदे को कैमरा दे देते हैं ताकि हमारी वीडियो बना लो, और उन्हीं में से कुछ मेंबरान आते हैं और फिर अपनी साइड चेंज कर करके ताकि हम जाके अपने निहाल अपने लीडर को दिखा सके कि जी हमने पंजाब असेंबली में ही शोरों को। लेकिन भरत साहब वो तो ठीक, मैं समझता हूँ कि कैमरे के सामने लोग जो हैं वो और किस्म का बिहेव करते हैं, लेकिन आपने ये जो वीडियो बनाते हैं किसको दिखाने के लिए आपने सहूलत मुहैया की है? वो तो कहते हैं कि वहाँ पे इमरान खान के जेल के अंदर बिजली आप बंद कर देते हैं, वो कहते हैं जी कि 8/12 के अंदर आपने उसको रखा हुआ है, 3 घंटे में गुजारता है, लोग नहीं जाते हैं, खाना उसके पास है नहीं। आप इस तरह बता रहे हैं कि वो वीडियो बना के तो इमरान खान को दिखाते हैं जी बड़ी स्क्रीन के ऊपर, देखो जी मैं किया है। तो इमरान खान के पास कहाँ वीडियो पहुँचती है? वो कहते हैं जेल में बड़ी मुश्किल में है वो। तलत साहब ये अच्छी मुश्किल है जी। बाकी जो है आपने मरमला देखा होगा कि ट्विटर पे भी बड़ा शोर ये लोग मचाते हैं कि हमें किसी किस्म की फैसिलिटेशन नहीं है। तो ये जो मुर्ग कोरमे चल रहे हैं और ये बकरे का गोश्त और चिया सीड्स और ये पॉरेज और ये कोक और ये हर चीज़ की फैसिलिटेशन उनके पास अवेलेबल है, तो ये बाहर आके ये क्यों नहीं कहते कि जी जो मेन्यू दिया गया इमरान खान साहब को वो मेन्यू नहीं है? ये शोरगुल ज़रूर मचाते हैं कि जी वो तंग कमरे में है, हालांकि इमरान खान साहब को खुद और इनकी पार्टी के भी मेंबरान को पता है। मैंने तो आपको पहले बात की है कि इनकी पार्टी के अंदर इनका झूठ बिकाऊ है। ये जो भी बातें करते हैं, ऊंची आवाज़ों में शोरगुल करते हैं, उसका कोई भी एडवर्स जो है इसके सारे मामलात ये खुद ही चाहते हैं। और मैं ये ज़रूर आपके कैमरे के तवज्जो से बताऊंगा, ये खुद ही सीरियस नहीं है, ये खुद ही चाहते हैं इमरान खान जेल में रहे। और इनके काफ़ी मेंबरान हैं पीटीआई के जो दुआएं करते हैं ऑफ द कैमरा कि ये अंदर रहे ताकि हमारी सियासत चमकती रहे। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह गवर्नमेंट ऑफ पंजाब जिस तरीके से हमारे लीडरान को मुश्किल में डाला गया, जिन मुसीबतों से वो गुजरे, ये उसके चूंटी बराबर भी इमरान खान साहब उस मुसीबत से नहीं गुजर रहे। तो आप ये रिलीज कर देना, अगर इतना ही ज़बरदस्त मेन्यू है कि बड़े बड़े होटल के मेन्यू उसके सामने जो है पानी भरते हैं, तो मेन्यू रिलीज कर दें। जी मेन्यू तो ऑलरेडी एक दफ़ा तो आपको पता है रिलीज हो चुका हुआ है, तो हम आपके साथ जो उनका बिल्कुल ब्रांड न्यू मेन्यू भी है वो भी हम रिलीज कर देते हैं और सबसे पहले आपको ही इंशाल्लाह ताला मैं प्रोवाइड करता हूं। चले जी, फिर मैं ट्वीट करूंगा, फिर पीटीआई से ही बात करेंगे, आपका बहुत शुक्रिया जी। अब बड़ा सवाल ये है कि पंजाब आगे है या खैबर पख्तूनख्वा आगे है? लोगों का तस्वर अपनी हुकूमतों के बारे में तो बनता नज़र आता है, लेकिन जब वो दूसरे सूबे की हुकूमत के साथ मवाजना करने लग जाए तो आपको उसके अंदर एक दबी हुई ख्वाहिश भी नज़र आती है कि काश हमारे यहाँ भी इस किस्म के मामलात हों। अब ये पब्लिक का परसेप्शन सर्वे है जिसके ऊपर केपी की हुकूमत सीख पा है और वो कहती है जी कि वफाक की इमा पर ये सर्वे तैयार किया गया। बैरिस्टर साहब का मैं एक स्टेटमेंट देख रहा था। बिलाल गिलानी साहब एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर गैलप पाकिस्तान जिन्होंने सर्वे किया हमारे साथ मौजूद है, आपका बहुत शुक्रिया जी। पहले तो मैं ज़रा देखता हूँ कि कंपैरिजन क्या है। अब ये जब केपी के लोग कहते हैं आपके सर्वे के मुताबिक कि 40% शहरी पंजाब की निस्बत खैबर पख्तूनख्वा में करप्शन को ज़्यादा समझते हैं, तो ये सैंपल क्या है आपका? आपने कितने लोगों से बात की और उसकी साइंटिफिक बुनियाद क्या? बिल्कुल। सो ये सर्वे 3000 अफराद पर मबनी है जो केपी के मुख्तलिफ इलाकों में किया गया। जैसे कि आपको मालूम है कि केपी में 4 डिफरेंट पॉलिटिकल जोन्स हैं। सो मालाकंड डिवीज़न की अपनी एक सियासत है, हज़ारा की अपनी सियासत है, साउथ केपी और पेशावर और मर्दान वैली की। तो हमने इन चारों रीजन से एक प्रोपोर्शनेट सैम्पल जो कि सेंसस जिस तरह से डिस्ट्रीब्यूट करता है पॉपुलेशन को, हमने स्टेटिस्टिकली उस तरह का एक सैम्पल पिक किया जिसमें मर्द और ख़वातीन भी हैं, अर्बन एंड रूरल एरियाज़ भी हैं। और यही मेथडोलॉजी वो है कि जो गैलप पिछले 40 साल से और दीगर सर्वे के इदारे जब केपी में से कोई पॉलिटिकल पल्स हासिल करना चाहते हैं तो हमने वही मेथड तो ये इसमें फ़ोन करते हैं, दरवाज़ा खटखटाते हैं, फॉर्म देते हैं, क्या होता है? बिकॉज तो ये वाला सर्वे तो डोर टू डोर हुआ है। तो बेसिकली हमने सेंसस फ्रेम से सेंसस ब्लॉक्स रैंडमली पिक किए, फिर एक नुमाइंदा हमारा जो इंटरव्यूअर है जो कि ट्रेंड है, जिसका प्रोफेशन ही आस्किंग क्वेश्चंस है, वो डोर टू डोर नॉक करते हुए गया। वहाँ घर के अंदर भी एक रैंडम पर्सन को हमने चूज़ किया ताकि ये ना हो कि कोई जो मोस्ट अवेलेबल पर्सन था उसको हम कर लें। और जब हमने एंड में जब सैम्पल पिक हुआ और रिजल्ट्स कंपाइल हुए
तो जो रिस्पोंडेंट्स हैं वो एग्जैक्टली उसी तादाद में, उसी प्रोपोर्शन में हैं जैसे सेंसस और दीगर एजुकेशनल प्रोफाइल। तो आपने एस्टैब्लिश प्रैक्टिसेस के मुताबिक आपने काम किया। तो जब आप बतौर सर्वेयर ये शुमार देखते हैं कि 40% शहरी कह रहे हैं कि पंजाब की निस्बत खैबर पख्तूनख्वा में करप्शन ज़्यादा है, तो आपको क्या सुनाई देता है तज्जियाती तौर पे कि शहरी क्या बात कर रहा है? ये उसका परसेप्शन है या उसका तजर्बा है, ये क्या? जी, सो इसमें जो ओपिनियन है वो दोनों जो एस्पेक्ट्स हैं उनसे फॉर्म होता है। एक उसकी अपना रियलिटी है कि वो गवर्नमेंट की सर्विसेज का यूज़र है, वो कारोबारी है जिसके पास कोई हुकूमत का एहलकार आता है कभी सर्विसेज के लिए या किसी और एक्टिविटी के लिए। तो ये जो कंपैरिजन है इसके पीछे एक बड़े डिटेल्ड और सर्वे के रिज़ल्ट्स भी हैं कि जो मेरे ख्याल से जो सबसे ज़्यादा सेलिएंट फाइंडिंग है वो ये कि करप्शन के हवाले से केपी में एक बहुत तशवीश पाई जाती है। हालांकि ये जो वहाँ पर जो इक़्तिदार में पॉलिटिकल पार्टी है वो पिछले 15 साल से बाकी उनका मुल्क तो में मानना ये है कि इस मुल्क को लूट के दूसरे खा गए और हम इंसाफ फराहम करने के लिए आए हैं और हम इनके दुम में नमदा कसेंगे। अब उनके अपने सूबे में ये बात है। उनके अपने सूबे में इस वक्त जो मोस्ट सेलिएंट फाइंडिंग मुझे नज़र आती है वो ये कि ऑलमोस्ट 2/3 के करीब एक तशवीश के मुख्तलिफ इंडिकेटर्स पे नज़र आया है कि लोग कहते हैं कि पिछले चीफ मिनिस्टर्स जो हैं इनके ऊपर इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, करंट एंड द प्रीवियस, ऑन मेगा करप्शन। सिमिलरली 40% ये कह रहे हैं कि पंजाब से ज़्यादा है। इसी तरह से और इंडिकेटर्स के ऊपर भी अगला भी उससे ज़्यादा स्कैंडलस है। आपने तो कहा कि सेलिएंट फीचर ये है कि 2/3 के करीब लोग मुख्तलिफ वजूहात की बुनियाद पर ये कह रहे हैं कि उनको तशवीश है करप्शन की बढ़ोतरी के ऊपर। लेकिन आई एम श्योर ये पंजाब में जो मरियम नवाज साहबा को तो ये बड़ा पसंद आएगा कि 50% शहरियों के मुताबिक वज़ीर आला पंजाब की कारकर्दगी वज़ीर आला केपी से बेहतर है। तो आपने इस सवाल ऐसे फ्रेम किया था कि आप मवाजना करें या लोगों के जवाबों में से आपने अखज़ किया? सर हमने मल्टीपल तरीक़ों से लोगों से पूछा। हमने बिल्कुल सिंपल सवाल भी पूछा कि आप अली अमीन गंडापुर साहब की एज ए चीफ मिनिस्टर परफॉर्मेंस पे कितने सेटिस्फाइड हैं। हमने ये भी सवाल पूछा कि आप दीगर प्रोविंसेस से जब कंपेयर करते हैं। फिर हमने पंजाब से भी। तो हमारे जो, क्योंकि ये जो आर्ट ऑफ आस्किंग क्वेश्चन है, इट मेक्स श्योर दैट वी आस्क क्वेश्चंस दैट द पब्लिक इज़ थिंकिंग एट दैट टाइम। ठीक है। एंड इन आवर कॉन्वर्सेशंस विद द पब्लिक हमें ये महसूस होता है कि केपी की आवाम अपने आप को बाकी आवाम से कंपेयर करती है। और कुछ साथियों सिंध का भी पूछा होगा, हमने बाकी प्रोविंसेस का ये पूछा है। जो रिपोर्ट में इस वक्त मोस्ट सेलिएंट फाइंडिंग थी वो तो पंजाब के हवाले से है। और 60% लोग समझते हैं ये, अच्छा एक तो उनका करप्शन का मामला हो गया, दूसरा उनको बहुत ज़्यादा कंसर्न होता है पीटीआई को कि पंजाब के साथ क्या मवाज़ना। आपने देखा कि हमेशा जो ज़ुबानी तलवारबाजी है वो चलती रहती है कि हम अच्छे हैं आप बुरे हैं वगैरह वगैरह। अब ये उससे भी ज़्यादा एहतजाज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का खासा है, बल्कि अब जब हम प्रोग्राम कर रहे हैं तो गंडापुर साहब नीम एहतजाजी कैफियत से गुजर कर वापस गए हैं। तो 60% केपी के लोग समझते हैं कि खाकी हुकूमत ने एहतजाजी सियासत में वक्त ज़ाया किया। जी बिल्कुल। सो ये अगेन जो मेरे लिए सेकंड सेलिएंट फाइंडिंग थी वो ये थी कि जो पीटीआई की एहतजाज की सियासत है, ये जिस वक्त सर्वे किया गया ये मार्च और फरवरी मार्च अप्रैल के अराउंड की डेटा कलेक्शन है। तो एटलीस्ट उस टाइम पीरियड पे ये महसूस होता है कि जो पार्टी की एक लाइन है एहतजाजी सियासत की, लोग उस वक्त तक इस एहतजाजी सियासत से इख्तलाफ रखते हैं। ठीक। और जैसे आपने कहा कि वो ये कहते हैं कि वक्त ज़ाया हुआ। सिमिलरली ये बहुत से ऑलमोस्ट 85% लोगों ने कहा कि फेडरल और प्रोविंशियल केपी और फेडरल गवर्नमेंट के साथ एक कोऑपरेटिव रिलेशनशिप होना चाहिए। ये हम उसी सूबे की बात कर रहे हैं कि जिसके हवाले से तज्जियाकार ये कहते हैं कि वहाँ पर एक डीप डिससेटिस्फेक्शन है फेडरल हुकूमत के हवाले से और पीटीआई हुकूमत पसंद तहरीक लेना शुरू हो जाए। और हमेशा इमरान खान के ट्वीट्स में हम ये भी देखते हैं वो 1971 का हवाला देते हैं कि ऐसे हालात ना पैदा कर दें। लेकिन आप ये कह रहे हैं कि 85% लोग ये कह रहे हैं कि वफाक के साथ ताल्लुकात अपने बेहतर है कि जुड़ के रहें। जी बिल्कुल। और ये कंसिस्टेंट हमारे डेटा है जो ये साबित करता है कि केपी के अवाम जो है वो किसी भी मेजर इंतशार ख़ासतौर पे फेडरल हुकूमत और पाकिस्तानी फेडरेशन को हर्ट करने के हक़ में नहीं है, क्योंकि इन सम वेज इन द पास्ट 2 to 3 decades दे हैव एक्चुअली बीन द लार्जेस्ट बेनिफिशियरी ऑफ द फेडरेशन। लेकिन बेनिफिशियरी की बात की उसमें आपने अगले पॉइंट में तो उड़ा दिया कि 52% शहरियों के मुताबिक जो तरक्याती फंड्स हैं वो करप्शन की नज़र हो गए। तो करप्शन सिर्फ यही नहीं है कि जो 73% कह रहे हैं एक और में कि मेरिट पर नौकरियाँ नहीं मिल रही, वो कह रहे हैं जो फंड खाए जा रहे हैं।
52% बहुत लार्ज है नंबर। जी, आई थिंक ये पीटीआई को इस वक्त भी एक वाज़े अक्सरियत हासिल है पॉलिटिकल परफॉर्मेंस के हवाले से, मगर जब वो परफॉर्मेंस जब एक्चुअल सर्विस डिलीवरी के ऊपर लोग कॉन्वर्सेशन शुरू करते हैं तो वो अपनी एतराज़ात की और गैर मुतमईन होने की एक कसीदा हमारे सामने उन्होंने इन 3000 अफराद ने हमारे सामने रखा, और उसमें करप्शन के हवाले से भी इश्यूज़ हैं, उसमें पॉलिटिकल पोलराइजेशन विद इन द पीटीआई वोटर भी नज़र आया। मसलन ये कि चीफ मिनिस्टर गंडापुर को रिप्लेस करने के हवाले से ऑलमोस्ट अ थर्ड ऑफ द पीटीआई वोटर्स। नहीं, आप हम चाहेंगे कि आप नाज़रीन को बताएं कि वो थर्ड जो है उसका नंबर क्या है। 47 है ना जी, 47 जानबूझ के रखा आपने, 45 भी हो सकता था। वो तो कहते हैं कि हमारी फॉर्म 45 की हुकूमत है। तो 47% लोग इनके सर्वे के मुताबिक कह रहे हैं कि अली अमीन को तब्दील होना चाहिए, जिसमें से 36% पीटीआई के अपने लोग अपने वोटर हैं। सो पीटीआई में आई थिंक इस वक्त एक मेजर जो पीटीआई के लिए इशू है वो एक तरफ तो सर्विस डिलीवरी का एक फुकदान है, और जब अली अमीन गंडापुर को पिछले इवन चीफ मिनिस्टर्स ऑफ पीटीआई से कंपेयर करते हैं तो पीटीआई के अपने वोटर्स ये इस तशवीश का इजहार करते हैं कि इनकी कारकर्दगी उनसे गैर मुतमईन है। इसी तरह से कंपैरिजन विद अदर प्रोविंसेस पे वो फेल कर रहे हैं। सो even though PTI is very popular, but it needs to think that the popularity it has also stands on some services. लेकिन जब आप कहते हैं कि इट इज़ पॉपुलर तो उसका पैमाना फिर क्या है? ये एदाद शुमार अभी हमने सेहत के हवाले से जो उनके एतराज़ात है उसके ऊपर हम नहीं गए, इंसाफ के हवाले से सड़कें, ट्रांसपोर्ट, बेरोज़गारी, इन तमाम पर दहशतगर्दी 57% कह रहे हैं कि हम खौफज़दा हैं। अच्छा, इसमें एक वैसे ये भी आएगा 85% शहरी अफ़गान शहरियों की जाने के ऊपर मुतमईन है। तो ये जो पॉलिसी है वफाक की, इसके ऊपर वहाँ पे तमानियत पाई जाती है। या आई थिंक ये अगेन एक जो मेजर प्रॉब्लम है वो ये कि पीटीआई की सियासत और पीटीआई के वोटर की जो तरजीहात हैं उनमें एक वाज़े डिफरेंस नज़र आता है। तो अफ़गान पॉलिसी पे एक वाज़े डिफरेंस है। तो अफ़गान पॉलिसी केपी की अवाम की जो मेजॉरिटी है वो एक्चुअली आम पाकिस्तानी के साथ खड़ी है, वेयर एज द पीटीआई की अपनी पॉलिटिकल पार्टी की जो सियासत है वो फेडरेशन के साथ उस पर इख्तलाफ रखती है। हुकूमत ने आपसे सर्वे करवाया? जैसे कि आप शायद जानते होंगे गैलप जो है वो 1979 से सिमिलर सर्वेज ऑन public perception of government करता है. So every quarter or every half a year at least, if you go back तो आप हमारी reports देख सकते हैं कि हम 1979 से हर हुकूमत और हर तरह की हुकूमत फेडरल एंड प्रोविंशियल. So this is the first in the series that we are now producing for, given that the 1 year has ended. So KP is the first and then we producing other reports. लेकिन सवाल मेरा वही है, हुकूमत ने करवाया? ये इंटायरली गैलप ओन फंडिंग है, जैसे बाकी तमाम पॉलिटिकल सर्वेज गैलप करता है. ये एक इंटायरली इंडिपेंडेंट एक्टिविटी है जो हम कर रहे हैं यहाँ पर. हमने यहीं पे प्रोग्राम ख़त्म करना है. तो वो कहते हैं कि जो पैगाम आपके पास ला रहा है उसको बुरा ना कहिए, जो पैगाम आ रहा है उसके ऊपर तवज्जो दीजिए. सर्वे का पैगाम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और अली अमीन गंडापुर की हुकूमत के लिए कोई अच्छा नहीं है. इजाज़त चाहते हैं. अल्लाह हाफ़िज़.